हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप अमेडियस पे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आप बुकिंग बनाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने पीएनआर में डालना होता है। तो ये मैंडेटरी है। अगर आप पीएनआर में ये डिटेल्स नहीं डालेंगे तो पैसेंजर फ्लाइट में नहीं चढ़ पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये डिटेल्स है क्या। अमेरिका में एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग टीएसए, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इनका मेन काम होता है कि ये जो इनके यहाँ फ्लाइट आती है या इनके यहाँ से बाहर जाती है या आप डोमेस्टिक सेक्टर में ट्रैवल करते हो और इवन आप ओवर द यूएसए ट्रैवल करते हो, तो इस डिपार्टमेंट को जितने भी एयरलाइंस फ्लाइट लेके आ रही है उनके यहाँ विद पैसेंजर्स, उनके नाम का डेटा इनको चाहिए। क्या क्या डेटा चाहिए? पैसेंजर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। ये तो मैंडेटरी है। आप चाहे तो इसमें पासपोर्ट के डिटेल्स भी डाल सकते हैं, सिटीजनशिप भी डाल सकते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पासपोर्ट डाल सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि इनकी एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट को ये लोग बोलते हैं वॉच लिस्ट। तो अगर किसी पैसेंजर का नाम इस वॉच लिस्ट के नाम से मैच कर जाता है तो यूएसए एयरपोर्ट पे आपकी नॉर्मल स्क्रीनिंग नहीं होती है। मीन्स सिक्योरिटी जो आपकी चेक इन होती है वो नॉर्मल नहीं होती, आपकी इंटेंसिव सिक्योरिटी चेक इन होती है। आपके जूते उतरवाए जाएंगे, आपके जैकेट उतरवाए जाएंगे, आपके लैपटॉप की पूरी तलाशी ली जाएगी, क्योंकि आपका नाम उस वॉच लिस्ट के नाम से मैच कर रहा है। अब ये सवाल होता है कि इस वॉच लिस्ट में होते क्या क्या है। वॉच लिस्ट में दुनिया के जितने भी टेररिस्ट हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जिनकी पूरे वर्ल्ड को तलाश है, उनके नाम, उनके डिटेल्स इस वॉच लिस्ट में होते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मेरा नाम उस वॉच लिस्ट में डला हुआ है, मेरा पूरा नाम नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत मिल रहा है, और बार बार मैं जब यूएसए एयरपोर्ट पे जाता हूं तो मुझे ये सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ता है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। दैट इज नॉट गुड फॉर मी। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको करना कुछ नहीं है। आपको एक यूएस की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आपको अपने आप को इनरोल करना है। इस वेबसाइट का नाम है www.dhs.gov। यहाँ पे जा करके आपको रजिस्टर्ड करना है। जब आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने आप को, तो आपको एक नंबर दिया जाता है जिसको बोला जाता है रेडरेस नंबर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अमेरिका जा रहे होते हैं तो आप पीएनआर बनाते समय अगर आप ये रेडरेस नंबर पीएनआर में डाल देते हैं तो डेफिनेटली जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी स्टाफ होगा वे जान जाएंगे कि आप एक जेन्युइन कस्टमर हो और आपके पास रेडरेस नंबर है। तो आपकी जो सिक्योरिटी इनहांस्ड जो सिक्योरिटी होगी, आपकी चेक इन होगी, वो नहीं होगी। नॉर्मल पैसेंजर की तरह आपको वो डील करेंगे आपको। तो पीएनआर बनाते समय दो चीजें आपको डालनी पड़ेगी। पहली चीज आपको डालनी पड़ेगी डॉक्स। डॉक्स मीन्स होता है डॉक्यूमेंट। इसमें आपको पैसेंजर का पूरा नाम डालना होगा, जेंडर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ। मैं रिपीट करता हूं कि ये तीनों मैंडेटरी है, और जो पासपोर्ट की डिटेल्स है वो ऑप्शनल है, वो डाले या ना डाले इट्स कंप्लीटली अप टू यू। दूसरा, पैसेंजर अगर आपको बोलता है कि मेरे पास रेडरेस नंबर है, तो आप रेडरेस नंबर आप पीएनआर में डाल सकते हैं। तो रेडरेस नंबर जब आप पीएनआर में डालेंगे तो उसको एयरपोर्ट पे कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक पीएनआर दिखाता हूं और ये दोनों एंट्रीज मैं आपको डाल के दिखाता हूं कि पीएनआर में कैसे डाले जाते हैं। एंट्री करने जा रहा हूं, पैसेंजर का नाम है जॉयनर, JOYNER। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो पैसेंजर है, मिस एन जॉयनर और मिस्टर एडवर्ड शर्मा। इनकी जर्नी अगर आप आइटनरी को ध्यान से देखें पीएनआर में, तो लंदन हीथ्रो से लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स से बोस्टन जो पूरा अमेरिका में है, और बोस्टन से लंदन हीथ्रो। तो इसके हिसाब से, आइटनरी के हिसाब से हमें इस पीएनआर में ये एंट्री हमें डालनी होगी, डॉक्स की एंट्री डालनी होगी। डॉक्स की एंट्री आपको एसएसआर में जाता है। एसएसआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो आपको एसएसआर और ओएसआई के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो एसएसआर में हम इसको डालते हैं। तो इस कमांड में हमें सारी डिटेल्स पैसेंजर की हमें डालनी होती है। चलिए मैं आपको पीएनआर
में कैसे डालते हैं वो आपको मैं अमेडियस पे करके बताता हूँ। सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी SR डॉक्स, DOCS, डॉक्स मीन्स डॉक्यूमेंट की आप डिटेल्स दे रहे हैं, देन स्पेस YY। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पे YY क्यों डाल रहे हैं। द रीजन बिहाइंड YY का मतलब होता है ऑल एयरलाइंस इन द PNR। तो आप देख सकते हैं कि पैसेंजर इज ट्रेवलिंग ब्रिटिश एयरवेज एंड डेल्टा एयरलाइंस। सो दैट इज वाई ये जो इन्फॉर्मेशन हम डालने जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश एयरवेज को भी पास हो जाए और डेल्टा एयरलाइंस को भी पास हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे YY डालना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज होता PNR में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पे BA डालना होता है। तो मल्टीपल एयरलाइंस के केस में आप YY डालेंगे। देन HK1 मीन्स नंबर ऑफ सर्विस, यहाँ पे आप स्पेस डालेंगे HK1, देन हाइफन P डालेंगे। P का मतलब होता है पासपोर्ट, फिर आप डालेंगे हाइफन और फिर आप डालेंगे पासपोर्ट किस जगह पे इशू हुआ उसके बारे में आप डालेंगे। तो मान लीजिए लेट्स टेक एग्जांपल कि पासपोर्ट ग्रेट ब्रिटेन में इशू हुआ, तो हमें यहाँ पे GB डालना होगा, ग्रेट ब्रिटेन। GBR भी आप डाल सकते हैं, GBR ग्रेट ब्रिटेन। फिर इसके बाद आपको पासपोर्ट का नंबर आपको डालना होगा। तो पासपोर्ट का नंबर है 1222449। और इसके बाद हमें ये डालना होगा कि जो ये पैसेंजर इसका सिटीजनशिप का है। तो लेट्स टेक एग्जांपल कि सिटीजनशिप भी इनका ग्रेट ब्रिटेन का है, ये भी हमने डाल दिया। अब हमें डालना है इनका डेट ऑफ बर्थ। तो लेट्स टेक एग्जांपल, इनका डेट ऑफ बर्थ है 20th of October, ओके, 1968। तो पूरा नहीं लिखना है, फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए, फिर हाइफन। इसके बाद हमें लिखना है इनका जेंडर। सो फॉर मेल इट इज M, फॉर फीमेल इट इज F। देन अगेन आपको लिखना है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। मैं आपको फिर से बता दूं, पासपोर्ट की डिटेल्स, सिटीजनशिप की डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो ना डालें, लेकिन नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है। तो अब मैं यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डाल रहा हूं। जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है वो 9 फरवरी 09 Feb 2015 है। अब मैं यहाँ पे हाइफन डाल रहा हूं और यहाँ पे हमें डालना होगा सबसे पहले सरनेम। तो सरनेम है JOYNER, ज्वाइनर, फिर हाइफन डालिए, फिर फर्स्ट नेम डालिए ANN, और फिर से हाइफन डालिए और जो मिडिल नेम है वो डालिए MELANIE। अब पैसेंजर से एसोसिएट करना है तो पैसेंजर 1 डाल दीजिए और आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि सक्सेसफुली PNR ने इस कमांड को एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए अब हम इसको मूव डाउन करके देखते हैं। तो हमने जब मूव डाउन किया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिटेल्स PNR में सक्सेसफुली आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। SSR स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्स मीन्स डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश एयरवेज को आप ये डेटा पास कर रहे हो। HK1 नंबर ऑफ सर्विस एक है आपका। P फॉर पासपोर्ट, ये पासपोर्ट इशुएंस कंट्री हो गई, ये पासपोर्ट नंबर हो गया, ये आपका बर्थ प्लेस हो गया, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये जेंडर हो गया, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, उसके बाद सरनेम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है। ये जो डेटा है आपको रिपीट हो रही है क्योंकि मैंने YY डाला था। तो ब्रिटिश एयरवेज और डेल्टा एयरलाइंस दोनों यहाँ पे शो कर रही है। तो एक तो ये तरीका है कि आप पासपोर्ट के डिटेल्स के साथ इसमें डाल सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा डिटेल्स दिखा रहा हूं कि अगर हमें पासपोर्ट का डिटेल्स नहीं डालना होगा तो हमें एंट्री किस तरीके से डालनी होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये एंट्री आपको, अगर कोई पैसेंजर USA जा रहा है या USA से आ रहा है या विद इन USA ट्रेवल कर रहा है और इवन USA के ऊपर से भी जा रहा है, तो आपको ये डेटा डालनी होगी। अगर आप ये डेटा नहीं डालते हैं तो पैसेंजर को एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास इशू नहीं होगी और फिर फाइनली प्रॉब्लम आपके सिर पे आएगी। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ रिजर्वेशन फॉर USA, तो आपको ये डेटा डालना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि ये पैसेंजर ने आपको बोला कि मेरे पास रेडरेस नंबर है, तो मेरा PNR में आप रेडरेस नंबर डाल दीजिए। तो रेडरेस नंबर डालने के लिए हम ऐसा DOCO डोको का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस देके YY, फिर HK1 हम डालेंगे और फिर 2 बार हाइफन डालेंगे, R फॉर रेडरेस नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे रेडरेस नंबर डालेंगे जो पैसेंजर ने हमें बताया, ओके।
उसके बाद हम पैसेंजर्स इसको एसोसिएट करेंगे। ओके, मैं यहाँ भी वाई वाई लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये भी डेटा आपको ब्रिटिश एयरवेज और डेल्टा एयरलाइंस को पास हो जाएगा। चलिए मैं दोबारा पीएनआर को मूव डाउन करके दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ये भी डेटा आपको पास आउट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पीएनआर में आपको पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है और एड्रेस नंबर डालना अगर है तो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बगैर पासपोर्ट डिटेल्स डाले हम कैसे हम पीएनआर में सारी डिटेल्स हम एंटर कर। चलिए अब जो मैं कमांड आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको पासपोर्ट की डिटेल्स मैं नहीं डालूंगा। तो कमांड हमारी स्टार्ट होगी SRDOCS डॉक्स स्पेस YY, ये मैंडेटरी है, HK1। अब आप याद रखिए जो भी डेटा आप नहीं डाल रहे हैं लेकिन उसका हाइफन आप जरूर डालेंगे। तो याद कीजिए एक डेटा यहाँ पे P आता था, P मीन्स पासपोर्ट, तो हमने ये डेटा नहीं डाला तो उसके लिए हम हाइफन लगाएंगे। फिर पासपोर्ट के बाद आपका आता था पासपोर्ट इश्यूएंस कंट्री होती थी, तो उसके लिए हम यहाँ पे GBR हमने डाला था, तो हम यहाँ भी नहीं डाल रहे हैं। सो सीधी सी बात यह है कि जो डेटा आप नहीं डाल रहे हैं उसकी जगह पे आपको हाइफन डालना होगा। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 5 हाइफन आएंगे। तो आप क्या मिस कर रहे हो? पासपोर्ट के लिए आप जगह छोड़ रहे हो, पासपोर्ट नंबर छोड़ रहे हो, पासपोर्ट इश्यूएंस कंट्री छोड़ रहे हो, और किस कंट्री में आपका बर्थ प्लेस है वो आप यहाँ पे छोड़ रहे हो। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 बार आपको हाइफन डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पैसेंजर का 10 मई 66 डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे डालेंगे हम जेंडर, तो ये मेल है तो हमने यहाँ पे मेल डाला। अब यहाँ पे एक हाइफन सेपरेशन के लिए आ जाएगा। याद कीजिए इस जगह पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आता था, तो मैं वो नहीं डाल रहा हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हाइफन डाल रहा हूं। अब हमें यहाँ पे डालना है पैसेंजर का सरनेम, तो मैं यहाँ पे सरनेम डाल रहा हूँ SHARMA शर्मा, फिर हाइफन, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम EDWARD एडवर्ड हाइफन राज और पैसेंजर एसोसिएशन 2। दैट्स ऑल। अब नीचे आप मूव डाउन करके देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे डिटेल्स एक जगह आपको दिख रहे हैं। आपको ये आपको फर्स्ट पैसेंजर का हो गया डॉक्स की एंट्री विद पासपोर्ट डिटेल्स, और ये हो गया आपको फर्स्ट पैसेंजर का एड्रेस नंबर, और ये हो गया फर्स्ट पैसेंजर का विदाउट पासपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा हमने नहीं डाला उसकी जगह पे स्लैश 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 इस तरीके से आपको डेटा आता है। तो जब भी आप कभी भी यूएसए की बुकिंग बना रहे हैं तो ये एंट्री आप पीएनआर में जरूर डालें। दैट्स ऑल। मिलते हैं अब एक अगले वीडियो में जिसमें और भी मैं आपको अमेडियस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। आप चाहें तो अमेडियस, गैलीलियो और सैब्रे का कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। वी आर ऑथराइज्ड, एंड जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो आपका प्रैक्टिकल होता है, उसके बिहाफ पे आपको जॉब या ग्रोथ आपको मिलने में आसानी होती है। दैट्स ऑल। थैंक यू।